अगर आपको सर्दी का मौसम शुरू होते ही नज़ला ज़ुकाम फ्लू जैसी कैफियत रहती है और ये तकलीफ़ बार बार होती है और ये हर साल होती है, तो अभी ये राइट टाइम है कि ये जो आप वैक्सीन देख रहे हैं ये अगर आप लगवा लें तो आप पूरे साल के लिए महफूज रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में सर्दी का मौसम अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल के मौसम तक रहता है, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में लगवाने का ये मकसद होता है कि आप सर्दी के मौसम से पहले ही आपकी बॉडी में वैक्सीन जो है अपना काम करना शुरू कर दे। ये वैक्सीन उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो अस्थमेटिक या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि जिन अफराद की सांस की नालियाँ सुकड़ गई हैं और लंबे अरसे से सांस की तकलीफ में मुब्तला हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तंगी होती है, और जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये तकलीफ मज़ीद बढ़ जाती है, जिसमें सांस की नालियाँ मज़ीद सुकड़ जाती हैं और अक्सर पेशेंट्स को फिर नज़ला ज़ुकाम फ्लू पूरा सर्दी का मौसम रहता है। मुख्तलिफ मेडिसिन लेने के बावजूद भी ये तकलीफ टेम्पररी तो खत्म हो जाती है, लेकिन पूरा सर्दी का मौसम ये तंग करती रहती है। इसके अलावा जो अफराद डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, अस्थमेटिक हैं, COPD के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ यानी दिल के अमराज में मुब्तला हैं, किडनी या लिवर डिजीज़ में मुब्तला हैं, या ऐसे अफराद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी कि उनका इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन अफराद में चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होता है। अक्सर पेशेंट्स तो हर साल नमूनिया के मर्ज में भी मुब्तला हो जाते हैं। तो इस वैक्सीन के ये बेनिफिट्स हैं कि ये हर साल जिस तरह नज़ला ज़ुकाम फ्लू का अटैक रहता है, एक तो उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स बार बार हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन कराना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स में इसका भी रिस्क जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, एस्थमा के जो अटैक्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये इन्फ्लुवेक टेट्रा वैक्सीन जो है क्वाड्रीवेलेंट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि 4 किस्म के वायरसेस के खिलाफ एक्टिव रहती है। ये वैक्सीन A स्ट्रेन जो कि H1N1 और H3N2 के वायरसेस से भी बचाती है। इसके अलावा जो B स्ट्रेन है विक्टोरिया और यामागाटा लाइनेजेस उसके भी अटैक से भी ये काफ़ी हद तक महफूज रखती है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में तो ये सिंगल डोज होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल डोज है। एडल्ट भी इसको लगवा सकते हैं और बच्चे जो कि 6 महीने से लेकर 8 साल की उम्र तक हैं उनमें भी ये लग सकती है। एडल्ट में अगर देखें तो जो बच्चे 9 ईयर्स की एज से ज़्यादा हैं उन बच्चों में और एडल्ट में इसका सिंगल डोज जो कि 0.5 ml लगेगा, और ये इंजेक्शन जो है ये वैक्सीन जो है इंट्रामस्कुलर दी जाती है और हर साल इसका सिंगल डोज रिपीट करना होता है, यानी कि पूरे साल में सिर्फ एक बार लगानी होती है। अब ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 8 साल की उम्र तक हैं, अगर उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू की कैफियत में मुब्तला हैं और ये हर साल रिपीट होती है, तो अगर उन बच्चों में प्रीवियसली जो है यानी कि पहले वो अनवैक्सीनेटेड रहे हैं तो फिर तो उन्हें 2 डोजेज देने पड़ेंगे जो कि 0.5 ml का डोज होता है, यानी कि ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डोज होगा और ये डोज जो है 4 वीक्स के ड्यूरेशन से दिया जाएगा, यानी पहला डोज लगेगा उसके बाद 4 वीक्स छोड़ के फिर इसका सिंगल डोज दिया जाएगा। एक बार ये प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद तो हर साल जो है इसका सिंगल डोज रिपीट करना होता है। अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि ये हर साल रिपीट क्यों करनी होती है। तो एनुअल रीवैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि क्योंकि हर साल जो है जो वायरस का स्ट्रेन है वो चेंज हो रहा होता है, सीज़न टू सीज़न जो है ये वेरी कर रहा होता है। ज़्यादातर वायरसेस के जो स्ट्रेन हैं वो हर साल चेंज हो जाते हैं और ये आपने सिनेरियो कोविड में भी देखा कि कोविड में पहले वैक्सीन कोई और दी जाती थी और 2019, 20, 21, 22 में फिर ये अपना स्ट्रेन चेंज कर गया, अपनी शक्ल चेंज कर गया, तो फिर से कोविड की जो है नई रिसर्च करनी पड़ी और नया स्ट्रेन के साथ हिसाब से फिर वैक्सीन बनानी पड़ी। इसी तरह ही पहले ये वैक्सीन ट्राईवैलेंट यानी कि 3 वायरसेस के खिलाफ जो है बनाई जाती थी, अभी ये क्वाड्रीवैलेंट हो गई है यानी कि 4 वायरसेस के खिलाफ ये वैक्सीन बनाई जाती है। अब रिसर्च तो कंटिन्यू रहती है, रिसर्च कभी भी एंड नहीं होती। इसी वजह से वायरसेस का ट्रेंड देख के, स्ट्रेन देख के ये वैक्सीन जो है दोबारा से बनाई जाती है और इसी वजह से हर साल फिर ये वैक्सीन भी रिपीट करनी होती है ताकि ये वैक्सीन लगा के न्यू स्ट्रेन्स के खिलाफ भी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कराई जाए। और एक बात ये जहन में रखें कि चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है जो कि डेल्टाइड मसल पे दिया जाता है या फिर इंटेरोलेटरल थाई पे, जो कि छोटे बच्चे होते हैं जो कि इन्फेंट्स हैं। अगर बच्चों में दे रहे हैं तो फिर तो इंटेरोलेटरल थाई पे लगाएंगे और बालिग अफराद को दे रहे हैं, एडल्ट्स को दे रहे हैं तो फिर तो आप इसको डेल्टाइड मसल पे इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि वैक्सीन्स जितनी भी होती हैं वो सेफ होती हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, जिस तरह इंजेक्शन लगने वाली जगह पे हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, अच्छा वहाँ पे इंजेक्शन साइट पे रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है, यानी कि 1-2 दिन तक हल्का हल्का दर्द हो सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन लगने के बाद 1 से 2 दिन जो है बुखार, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत हो सकती है, जिस्म में दर्द हो सकता है और ये अलामत होती है कि आपकी बॉडी में वैक्सीन्स काम करना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा फिर कुछ अफराद में जिस्म में 2-4 दिनों के लिए थकावट रहना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। तो ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि वैक्सीन लगने के बाद ये रिपोर्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।